नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे बायोटिक कम्युनिटी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। बायोटिक कम्युनिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी है क्या। तो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगी, वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होती हैं, तो दैट स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड एज ए बायोटिक कम्युनिटी। नेक्स्ट लिखा क्या है यहाँ पर कि इट इज द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी की यदि हम बात करें तो सबसे पहला आता है स्पीसीज कंपोजिशन। ठीक है, स्पीसीज कंपोजिशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दैट इज स्पीसीज डोमिनेंस, फिजियोग्नोमी एंड स्ट्रेटिफिकेशन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कीस्टोन एंड लिंक स्पीसीज, और उसके बाद में लास्ट बचता है आपके पास में दैट इज इकोटोन एंड एज स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दैट इज स्पीसीज कंपोजिशन की। ठीक है, तो स्पीसीज कंपोजिशन बेसिकली है क्या बेटा। स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब होता है यहाँ पर कि जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं उस एरिया के अंदर। ठीक है, देखें भाई स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ आपके पास में, ये बायोटिक कम्युनिटी है कोई भी एक। ठीक है, और इस बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं। ठीक है, ये काऊ है, ये टाइगर है, ये लोइन है। ठीक है, तो ये आपके पास में जो ये अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में प्लांट की भी जो है ना वो अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जो है ना वो अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है। तो स्पीसीज कंपोजिशन यानी कि कोई भी एक बायोटिक कम्युनिटी जो होती है वो स्पीसीज से मिलकर के बनी हुई होती है। देखें भाई क्या है, द काइंड ऑफ स्पीसीज विच कैन बी ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज कंपोजिशन। नेक्स्ट आता है स्पीसीज डोमिनेंस। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जिन ऑर्गेनिज्म की संख्या सबसे ज्यादा होती है उस बायोटिक कम्युनिटी का हम लोग नाम वैसा ही रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई भी एक कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के अंदर क्या है, इस कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना वो बच्चे ग्रासेस प्रेजेंट है। ग्रासेस प्रेजेंट है तो इस कम्युनिटी का हम नाम जो है वो क्या रख देंगे, ग्रासलैंड रख देंगे। ठीक है, तो स्पीसीज डोमिनेंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज। ठीक है, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी in terms of number and biomass is called as a species dominance. For example, grassland community have the dominant species of grasses and pine forest have the dominant species of pine trees. जिसकी कंपोजिशन ज्यादा उस कम्युनिटी का हम लोग नाम वैसा ही रख देंगे। नेक्स्ट होता है बच्चे फिजियोग्नोमी एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये फिजियोग्नोमी एंड स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग है ना बात करें बेटे फिजियोग्नोमी की। तो किसी भी कम्युनिटी का जो एक्सटर्नल लुक होता है वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा फिजियोग्नोमी। ठीक है, इट बेसिकली टेल्स द नंबर ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो दैट इज फिजियोग्नोमी। तो किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर जो है जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, फिजियोग्नोमी जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर दैट इज ए स्ट्रेटिफिकेशन की। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है देखें भाई यदि हम बात करें यहाँ पर क्या कि हाई फिजियोग्नोमी जो है इज सीन इन फॉरेस्ट। ठीक है, वाइल लो फिजियोग्नोमी इज सीन इन ग्रासलैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो भाई जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग तरह के जो ये प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट काफी ज्यादा होती है वो या मीडियम साइज के जो प्लांट्स होते हैं वो हों,
ठीक है। अच्छा जी, तो वो आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, इसीलिए फिजियोग्नोमी जो होती है फॉरेस्ट की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्रासलैंड, क्योंकि ग्रासलैंड के अंदर है ना, यदि हम बात करें फॉरेस्ट के कंपैरिजन के अंदर, तो फॉरेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ग्रासलैंड, क्योंकि ग्रासलैंड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ है ना ग्रासेस ज्यादा दिखाई देंगी, जो बड़े प्लांट्स हैं वो आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे, या मीडियम साइज जो है वो बहुत ही कम दिखाई देंगे। इसीलिए फिजियोग्नोमी जो है वो ग्रासलैंड की ज्यादा है, और ग्रासलैंड की जो है वो कम है, और फॉरेस्ट की जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट उसके बाद में स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, देखें भाई, नंबर ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज है ना फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से होता क्या है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल देखें भाई, ये आपके पास में जो है ना वो कोई भी एक फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट के अंदर जो है ना वो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट इतनी है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट इतनी है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट इतनी है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट इतनी है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट इतनी है, और कुछ ग्रासेस हैं आपके पास। ठीक है, तो देखें बच्चे, यदि हम लोग बाहर से देखें ना, तो यहां पर क्या है, एक लेयर बन रही है। एक तो ये बन गई आपके पास में लेयर, एक लेयर ये बन गई आपके पास, एक उसके बाद में ये वाली लेयर बन गई, एक उसके बाद में जो है वो ये वाली लेयर बन गई, एक उसके बाद में जो है वो ये वाली लेयर बन गई। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है बच्चे, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, इट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटाज is called as a stratification. तो formation of different layers in a community is called as a stratification. ठीक है, आगे नेक्स्ट, in a forest canopy. ठीक है, कैनोपी का मतलब क्या है बेटा, देखें भाई, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है ना, मतलब कोई एक प्लांट है और उस प्लांट की बेसिकली जो है वो सबसे बड़ा वो है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है, सबसे टॉप मोस्ट जो प्लांट होता है, सबसे बड़ा, जो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कैनोपी जो है ना वो कौन फॉर्म करेगा, लार्ज ट्रीज करेंगे, और उसके अंडर जो है वो आपको हर्ब्स एंड श्रब्स जो है वो दिखाई देती हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर हम बात करेंगे यहां पर क्या, कि कोई भी हैबिटेट जो है वो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, ठीक है, अच्छा जी, या फिर कोई भी कम्युनिटी जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होती है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देते हैं। हेंस मोर द स्टेबल कम्युनिटी इज, मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है उतने ही ऑर्गेनिज्म उस जगह के ऊपर ज्यादा मिलेंगे, और वो कम्युनिटी उतनी ही ज्यादा जो है वो स्टेबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके पास में बच्चे, यदि मैं बात बोलूं कि एक तो कम्युनिटी ये है बच्चे और एक कम्युनिटी ये है। ठीक है, हाँ जी, हम लोग ग्रासलैंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि एक कम्युनिटी ये है और एक कम्युनिटी ये है, इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज की यदि मैं बात करूं तो कितनी है, एक स्पीसीज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये जो है ना वो टोटल 10 स्पीसीज प्रेजेंट है यहाँ पर, और इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर है ना सिर्फ और सिर्फ 4 जो है वो स्पीसीज प्रेजेंट है। अब कोई भी जो है वो आपसे ये पूछने लग जाए कि इन दोनों में से जो है ना वो ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे कम्युनिटी नंबर 1, और इसको हम लोग बोल देंगे कम्युनिटी नंबर 2। ठीक है, तो कम्युनिटी 1 जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है बेटा। ठीक है, कम्युनिटी नंबर 1 जो है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, यहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब खाने पीने के लिए, रहने के लिए जगह बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तो ये बहुत सारी स्पीसीज यहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहां पर खाने पीने रहने के लिए चीजें बहुत ही कम हैं, इसीलिए नंबर ऑफ स्पीसीज भी जो हैं वो क्या है, कम है यहां पर। ठीक है, तो कोई भी कम्युनिटी जो है वो बेसिकली जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी,
ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी जो है वो उतने ही ज्यादा होते हैं और वो कम्युनिटी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसमें जो है ना वो क्या है यहाँ पर, दैट इज कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो शोज द हाईएस्ट number of species diversity while desert will show the low productivity and hence number of organisms are also low। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे कीस्टोन स्पीसीज जो हैं वो क्या होती हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होंगी और मेन चीज क्या है यहाँ पर, उस कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस इन्हीं का होता है। ठीक है, चाहे उनका नंबर कम ही क्यों न हो। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखें, यदि हम बात करते हैं कि ये हमारे पास में है ना एक क्या है, ये वाली, ठीक है, एक कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के अंदर ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, वो क्या है, दैट इज लोइन है, ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, लोइन यहाँ पर एक कीस्टोन स्पीसीज है। लोइन कीस्टोन स्पीसीज जो है ना वो क्यों है, वो इसलिए है बच्चे क्योंकि लोइन जो है वो क्या काम करेगा, यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा ये डिसाइड लोइन करता है। ठीक है, तो लोइन यहाँ पर जो है वो कीस्टोन स्पीसीज है। देखें बेटा क्या लिखा है, द स्पीसीज विच हैव द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कौन जिएगा कौन मरेगा, ठीक है, अच्छा जी, तो उसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल आपके पास में किसका है, दैट इज कीस्टोन स्पीसीज का होता है। तो कीस्टोन स्पीसीज का जो है वो कम्युनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे इन स्पाइट ऑफ देयर लो अबंडेंस, चाहे उनका नंबर जो है वो कम ही क्यों न हो और बायोमास भी जो है वो उनका कम ही क्यों न हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर, देखें एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि लोइन जो है वो फॉरेस्ट के अंदर और कंगारू रेट जो है ना वो डेजर्ट के अंदर जो है वो कीस्टोन स्पीसीज होती हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चे कि सिर्फ लोइन है टाइगर है ये वाले ऑर्गेनिज्म ही जो है ना वो कीस्टोन स्पीसीज का रोल प्ले करेंगे, नहीं भाई। तो फिग ट्री, ठीक है, कोई भी एक प्लांट भी जो है ना वो एज ए कीस्टोन स्पीसीज की तरह जो है वो बिहेव करता हुआ होना चाहिए, बिहेव करेगा। फिग ट्री भी जो फिग अंजीर, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि ये एज ए कीस्टोन स्पीसीज जो है वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चे कि जब मैं ऐसे फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे पत्ते जो है ना वो एक ही टाइम के ऊपर जो है ना वो झड़ जाते हैं, जिनको हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो उस समय ना वहां पर रहने वाले जैसे मंकीज वगैरह हैं, ठीक है, अच्छा जी, उनके पास में है ना खाने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। कब, जब एकदम से जो है ना वो सारे पत्ते जो है वो येलो कलर के हो करके, ठीक है, और झड़ करके और नीचे गिर जाएंगे, तो उस समय वो किस चीज को खा करके जिंदा रहते हैं। तो ये जो अंजीर का पेड़ होता है बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये अंजीर उनको प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो जिंदा रह सकें। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, दैट इज कि फिग ट्री भी